राज ठाकरे यांच्या विरोधामध्ये सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे। भाषिक द्वेष पसरवल्यानं राज ठाकरेंविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची याचिकेतून मागणी केली गेली आहे। राज ठाकरेंचं मराठी प्रेम अभिव्यक्ती नाही तर राजकीय दृष्ट्या प्रेरित असल्याचंही म्हटलंय। दरम्यान या संदर्भात वकील काय म्हणतात आपण पाहूयात। ठाकरे जैसा अगर खड़ा होता है और बोलता नहीं हिंदी बोलोगे तो हम आपकी पिटाई करेंगे, हिंदी नहीं बोल सकते हो, आपको यहाँ की भाषा बोलनी पड़ेगी, तो गलत है। वहां भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा मेरे पिटिशन में राज ठाकरे तक हमने अपने पिटिशन हमने सीमित नहीं किया है। हमने उसमें कहा है कि भाई इस तरह का अगर एक्टिविटीज, एक हिंदी मराठी का बात छोड़ दीजिए, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो देश हित में नहीं है, देश को बांट सकता है, देश की अखंडता संप्रभुता को खंडित करने की टेंडेंसी रखता है, अगर इस तरह की एक्टिविटीज में कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व होता है देश में कहीं भी, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए गाइडलाइंस लेट डाउन करे। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को डी रजिस्टर करने के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए, इसके लिए हमने लार्जर मुद्दा इसमें लिया है। हम राज ठाकरे तक हमने सीमित नहीं रखा क्योंकि हमको साउथ के हमको ज्ञान है। म्हणजे आता राज ठाकरेंसोबत जर पाहिलं तर उद्धव ठाकरेंनी देखील हा मराठीचा मुद्दा आहे तो ठेवलेला होता, ज्या ठिकाणी की मराठी ही आपली भाषा आहे ती या ठिकाणी वापरात आणली जावी, हिंदी ही सक्ती करू नये। त्यासोबतच त्यांनी देखील जे हिंदी बोलणार आहेत किंवा मराठी जे घेणार नाहीयेत किंवा वापरणार नाहीत त्यांच्या विरोधात देखील त्यांनी देखील बोललेलं होतं। मग तुम्ही त्यांच्या विरोधात देखील कोर्टात जाणार? देखिए स्थिति आज तो ऐसी देश में हो गई है कि लोग घर में इंग्लिश बोलते हैं, कुत्तों के साथ लोग हिंदी इंग्लिश बोल रहे हैं, तब क्या करो, उसको जबरदस्ती करो नहीं इंग्लिश तुम मत बोलो। जिसको जो भाषा पसंद आती है वो भाषा बोलेगा। हाँ ये है, भाषा के किसी पर कोई भाषा थोपी नहीं जा सकती है। सरकार को अधिकार है, सरकार चाहे तो कानून बनावे कि भाई सारा काम काज सरकारी मराठी भाषा में होगा। अगर ऐसा कानून सरकार बनाएगी तो जो काम करे उनको पालन करना पड़ेगा। अगर पालन अगर आदमी नहीं करता है तो उसमें प्रोविजन होना चाहिए पनिशमेंट करने का। लेकिन इस तरह का पनिशिंग प्रोविजन अगर सरकार भी करना चाहेगी तो संविधान के दायरे में टिक नहीं पाएगा। उसको चैलेंज किया जा सकता है, पिटिशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में स्टेप डाउन हो जाएगा। तो भाषा किसी को आप थोप नहीं सकते हैं। जो भाषा हमारे देश इतनी सारी भाषा, जिसको जो भाषा आती है, जो आसान लगती है भाषा बोलेगा वो, आप थोप नहीं सकते हैं। मतलब देखिए जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है, उद्धव ठाकरे ने मराठी का, देखो मराठी का सपोर्ट सबको करना चाहिए, इवन मुझे भी करना चाहिए, हम भी कर रहे हैं मराठी का सपोर्ट, मराठी का होना चाहिए, मराठी सबको आनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। और हिंदी अगर आती है तो हिंदी कोई गलत थोड़ी है, हिंदी भाई राज्य का भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी देखे तो हिंदी पूरे देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी का साहित्य सबसे रिच साहित्य माना गया है। हिंदी में सारी फिल्में बनती हैं, सारे गाने देखिए, जो जितने गाने गुनगुनाते हैं सब लोग मोस्ट ऑफ द गाने हिंदी में हैं। और वो गाने देखा हिंदी का इतना महत्व है कि वो हिंदी का वो गाना साउथ वाला भी गुनगुनाता है, गाता है। आपने देखा महाराष्ट्रीयन में गुनगुनाता है, गुजराती भी गाता है। तो ह्याच प्रश्नावरून अनेक मराठी जे चित्रपट आहेत किंवा मग कलाकार आहेत त्यांनी देखील सांगितलं की हिंदीमुळे मराठी जी संस्कृती आहे ती पुढे येत नाहीये किंवा मराठी जी सिनेसृष्टी आहे ती कुठेतरी मागे पडत चालली। ऐसा देखिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए ऐसी बात नहीं, इस बात को मैं नहीं मानता कि हिंदी इसके लिए मराठी आगे नहीं आ रही है। आप समझा करिए, हिंदी की खासियत देखिए, हिंदी पहली बात तो सबसे आसानी से बोलने जाने वाली भाषा है। हिंदी हर कोई सीख सकता आसानी से, आपने देखा होगा। आपने हिंदी में भी देखा होगा बहुत सारी भाषाएं हैं, भोजपुरी उसमें है, खड़ी बोली है। और हिंदी में अगर आप जाके देखोगे नॉर्थ इंडिया में तो अलग मतलब राज्य अलग अलग जगहों पे हिंदी अलग तरीके से बोली जाती है। आप समझे ना? तो हिंदी बड़ी आसान भाषा है।